शहर के एक छोटे से मोहल्ले में एक प्यारा सा घर था। वो घर लाल ईंटों से बना था और उसकी खिड़कियों पर नीले रंग के पर्दे लगे थे। घर के सामने एक छोटा सा आंगन था, जहाँ एक पुरानी लकड़ी की मेज़ और 2 छोटी कुर्सियाँ रखी रहती थीं। उस घर में रहती थी चिंकी चिड़िया। चिंकी एक मेहनती और दयालु चिड़िया थी। उसके साथ उसकी एक छोटी बेटी रहती थी, जिसका नाम था पिंकी। पिंकी बहुत प्यारी और मासूम थी। उसकी छोटी छोटी आंखें हमेशा चमकती रहती थीं और वो हर समय अपनी माँ से कहानियाँ सुनना पसंद करती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से पिंकी बहुत बीमार थी। उसे तेज़ बुखार था। डॉक्टर कबूतर ने आकर कहा था, पिंकी को दवा समय पर देनी होगी और अच्छे खाने की ज़रूरत है। चिंकी ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में चिंता बढ़ गई, क्योंकि उसके पास पैसे बहुत कम थे। उस रात ठंडी हवा चल रही थी। चिंकी अपनी बेटी के पास बैठी थी। पिंकी धीरे से बोली, मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। चिंकी का दिल टूट गया। उसने रसोई में जाकर देखा। रसोई में बस थोड़ा सा चावल और थोड़ा आटा बचा था। चिंकी ने सोचा, मुझे कुछ करना होगा, मेरी बेटी को ठीक करना है। वो पूरी रात सोचती रही। अचानक उसे एक बात याद आई। कुछ दिन पहले वो शहर के बाजार गई थी। वहाँ उसने देखा था कि एक ठेले पर पानीपुरी बिक रही थी और बहुत सारे लोग लाइन लगाकर खा रहे थे। तभी उसके मन में एक विचार आया, अगर मैं पानीपुरी की दुकान खोल दूं तो? सुबह हुई। ठंडी बहुत ज्यादा थी। सूरज भी जैसे धीरे धीरे निकल रहा था। चिंकी ने अपने पुराने बक्से से कुछ बर्तन निकाले। एक बड़ी कटोरी, एक छोटी बाल्टी और एक लकड़ी का छोटा ठेला। वो घर के बाहर आंगन में खड़ी हो गई। उसने एक छोटा सा बोर्ड बनाया। उस पर लिखा, चिंकी की पानीपुरी। मोहल्ले की कुछ चिड़िया वहां से गुजर रही थीं। उन्होंने जैसे ही बोर्ड देखा, वे हंसने लगीं। मिन्नी मैना जोर से बोली, अरे देखो देखो, इतनी ठंडी में पानीपुरी की दुकान। दूसरी चिड़िया बोली, पागल हो गई क्या? तीसरी बोली, चाय का टाइम है और ये पानीपुरी बेच रही है। सब हंसने लगी। हा हा हा। चिंकी ने उनकी बातें सुनी। उसका दिल थोड़ा दुखी हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी बेटी को याद किया, जो घर के अंदर बिस्तर पर लेटी थी। उसने मन में कहा, मैं हार नहीं मानूंगी। चिंकी ने आलू उबाले, चना तैयार किया, पुदीना पीसा, खट्टा पानी बनाया। ठंडी हवा चल रही थी। उसके छोटे छोटे हाथ ठंड से कांप रहे थे, लेकिन वो काम करती रही। कुछ देर बाद वहां से गोलू कबूतर गुजर रहा था। उसे खुशबू आई। वो रुक गया। ये कैसी खुशबू है? उसने बोर्ड देखा, चिंकी की पानीपुरी। गोलू बोला, 1 प्लेट पानीपुरी। चिंकी ने जल्दी से एक पानीपुरी बनाई। उसने उसमें आलू डाला, मसाला डाला, फिर खट्टा पानी भरा। गोलू ने जैसे ही खाया, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। अरे, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। गोलू जोर से बोला, वाह चिंकी, कमाल है। पास खड़ी चिड़िया चुप हो गईं। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। मिन्नी मैना बोली, सच में अच्छी है। गोलू बोला, आकर खाओ। धीरे धीरे 2 चिड़िया आईं, फिर 3, फिर 5। सबने पानीपुरी खाई और सब हैरान हो गए। अरे, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। कुछ देर में वहां छोटी सी भीड़ लग गई। लेकिन तभी एक तेज ठंडी हवा चली। कुछ चिड़ियां बोलीं, ठंड बहुत है, हम बाद में आएंगे। और वे चली गईं। चिंकी फिर अकेली रह गई। उसने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। वो धीरे से बोली, मुझे कोशिश जारी रखनी होगी। उसी समय घर के अंदर से हल्की आवाज आई, मम्मी। चिंकी दौड़कर अंदर गई। पिंकी जाग गई थी। वो कमजोर आवाज में बोली, मम्मी, दुकान चली? चिंकी मुस्कुराई, हाँ बेटा। पिंकी बोली, आप हार मत मानना। चिंकी की आंखें भर आईं। उसने अपनी बेटी को गले लगा लिया। शाम धीरे धीरे होने लगी। ठंडी और बढ़ गई। सड़क पर लाइटें जल गईं। चिंकी ने सोचा, शायद आज कोई नहीं आएगा। लेकिन तभी दूर से कुछ पक्षी आते दिखे। वे बात कर रहे थे, वही पानीपुरी वाली दुकान है, चलो खाते हैं। चिंकी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। कुछ देर में 5 ग्राहक आ गए, फिर 10, फिर 15। अब ठेले के सामने लाइन लगने लगी। मिन्नी मैना भी आई। वो थोड़ी शर्मिंदा थी। वो बोली, चिंकी,
एक प्लेट देना। चिंकी ने मुस्कुराकर पानी पूरी दी। मिन्नी ने जैसे ही खाया वो बोली, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। फिर वो धीरे से बोली, माफ़ करना, हमने सुबह तुम्हारा मजाक उड़ाया था। चिंकी मुस्कुरा दी, कोई बात नहीं। अब पूरी गली में चर्चा होने लगी, चिंकी की पानीपुरी बहुत स्वादिष्ट है। कुछ ही देर में वहाँ लंबी लाइन लग गई। चिंकी तेजी से पानीपुरी बना रही थी, उसके हाथ रुक ही नहीं रहे थे। ठंडी हवा अब भी चल रही थी, लेकिन अब उसे ठंड महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि उसके दिल में उम्मीद जल रही थी। रात तक उसकी सारी पानीपुरी बिक गई। चिंकी ने पैसे गिने। आज उसने जितना कमाया था उतना उसने पहले कभी नहीं कमाया था। वो खुश होकर घर के अंदर गई। चिंकी मुस्कुराई, बहुत अच्छी। पिंकी भी हल्का सा मुस्कुरा दी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उस छोटे से घर के अंदर उम्मीद की गर्मी फैल चुकी थी। और उसी रात चिंकी ने मन में तय किया, कल से वो और बड़ी तैयारी के साथ दुकान लगाएगी, क्योंकि अब उसे विश्वास हो गया था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर लोग हमारा मजाक उड़ाएं, तब भी हमें अपने सपनों को नहीं छोड़ना चाहिए। मेहनत और हिम्मत से किया गया काम एक दिन जरूर सफल होता है। जब हम दिल से कोशिश करते हैं तो मुश्किल समय भी धीरे धीरे आसान बन जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट करके बताना आपको कहानी कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम फिर मिलेंगे नई कहानी, नए कार्टून और नए गाने के साथ एकदम नई अपडेट में।